बात बांग्लादेश की आज़ादी की, जो आज से 50 साल पहले वहां की जनता को पाकिस्तान से मिली। बांग्लादेश आज अपनी उसी आज़ादी की 50वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस जश्न के मुख्य अतिथि हैं और आज वो ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन का तोहफा भी दिया। हालांकि भारत बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन का तोहफा पहले ही दे चुका है। इस मौके पर पीएम ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश से दोस्ती की गांठ मजबूत करते हुए उस पल को भी याद किया जब भारतीय सेना के अदम्य साहस और मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से रिश्ता और खास बना दिया। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार उनकी छोटी बेटी शेख रेहाना को सौंपा। इससे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, भारत के लिए बांग्लादेश न सिर्फ एक पड़ोसी है बल्कि भारत का बांग्लादेश से सांस्कृतिक जुड़ाव का रिश्ता है और यह भारत के लिए भी गौरव की बात है। तभी तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष को अपने जीवन के पहले आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। लेकिन इस मौके पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारत बांग्लादेश के मजबूत संबंधों के बीच पश्चिम बंगाल का एक अहम किरदार है, एक अहम कड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हैं। ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर हो चुका है और बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति के चलते हुए बहुत सी भारत की तरफ से बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों देशों में बहुत मजबूत है। बांग्लादेश के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद मिली है। दोनों देशों के बीच में लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर्स, ये सब जो भी इश्यूज थे, जो मुद्दे थे, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। आज ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्यादा समझने की जरूरत है कि भारत के लिए बांग्लादेश के क्या मायने हैं, क्योंकि कोरोना काल में 15 महीने बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा बांग्लादेश का ही हुआ है। पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा खास है। खास इसलिए भी कि ये भारत बांग्लादेश की दोस्ती का गोल्डन जुबली साल है। आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने 50 साल पहले बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया और भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश बना। आज ही भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों की भी शुरुआत हुई और इन रिश्तों को मजबूत करने जब खुद पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे ढाका पहुंचे तो उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बुके देकर किया। ये तस्वीर दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट खुद बयां करती है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के लिए भारत के मायने क्या हैं। दोस्ती के इस दमदार माहौल में एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
ढाका की धरती पर पीएम का जोरदार स्वागत दाऊदी बोहरा समुदाय ने भी किया। प्रधानमंत्री खुद दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी मिले। ये ऐसा पल था जिसे याद कर बोहरा समुदाय के लोग काफी खुश हैं। हम तो इतना खुश हो गए कि ये कोई जैसे दुनिया का नेता हो तो वो तो कितना डिस्टेंस हो एक पीपल के बीच में, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, तो ये बात मोदी साहब की दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगा और प्रधानमंत्री जैसे हम लोग को अप्रोच किया, हमारे पास खुद चल के आए और बहुत ही खुशी हुई। हमने उनको अभिनंदन कहा है और समस्त दाऊदी बोहरा सब यहाँ बांग्लादेश में ढाका और चिटागोंग में रहता है, उनके लिए हमने मोदी साहब को विश किया। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे से हर समुदाय के लोग, हर क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश के राजनीतिक दलों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले। साथ ही बांग्लादेश के सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन भी पीएम मोदी से मिले। शाकिब ने मुलाकात के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। I think his visit will be a fruitful one for both the countries, and leadership he has shown for India is tremendous. I hope he will continue growth India in near future, and our relation with India will get better and better day by day. वैसे मौका बांग्लादेश की आजादी का है तो हिंदुस्तान शहीदों की कुर्बानी को कैसे भुला सकता है। प्रधानमंत्री भी शहीदों को नमन करने शहीद स्मारक गए। भारत और बांग्लादेश के उन योद्धाओं को याद किया जिनकी वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी इस ऐतिहासिक दौरे का गवाह बना। हमारे रिपोर्टर भी ढाका के वॉर मेमोरियल गए, जहां 24 घंटे वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए लौ जला करती है। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका में जो तमाम तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी झलक आप देखिए कि यहाँ ठीक उसी जगह पर, जिस जगह को सुहरावर्दी उद्यान कहा जाता है, जिस जगह को पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, ठीक यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है, उस वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, शहीदों के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बांग्लादेश के आम लोग किस तरह से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ ढोल नगारे की आवाज़ भी है, साथ ही साथ यहाँ शहीद स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ यहाँ बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न भी मनाया जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार बांग्लादेश 50वीं जयंती मना रहा है। आखिरकार बांग्लादेश दुनिया को ये बता रहा है कि किस तरह उनके लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में वो भावुक पल भी रिकॉर्ड हुआ जब बांग्लादेश के लोगों ने देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान को दिल खोलकर शुक्रिया कहा। আমাদের উন্নয়নের সাথে আমাদের ভারত, যারা নাকি 71 সালে মহাত্মা গান্ধী আমাদের 1 কোটি লোককে আশ্রয় দিয়ে আমাদের লালন পালন করেছে 1 বছর। जाहिर है ये वही रेस कोर्स ग्राउंड पर बना लिबरेशन वॉर मेमोरियल है, जहां 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। यहाँ वो टेबल आज भी मौजूद है जिस पर जनरल नियाजी ने भारतीय फौज के सामने दस्तखत किए थे। बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर आज हम ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां इतिहास रचा गया था, जहां भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल उसी ओरिजिनल टेबल की रेप्लिका है जो ठीक उसी जगह पर लगाई गई है जहां पर कि ये सरेंडर हुआ था। और इसके बारे में यहाँ बताया भी जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को 4:31 पर किस तरह से जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसके बारे में ये डिटेलिंग है।
यहाँ आसपास अगर आप देखें, ये रेस कोर्स ग्राउंड के ठीक नीचे में म्यूजियम बनाया गया है, उसी जगह पर जहां भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। और तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष की याद दिलाती है, इतिहास की बात बताती है। यहाँ आसपास में उस दौर की तमाम तस्वीरें लगी हैं जो 1971 की यादों को ताजा कर रही हैं। आज इसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये न केवल एक राजनीतिक दौरा है, बल्कि इससे दोनों देशों के भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूती मिल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।